लड़ने की घोषणा की उन्होंने और एक खबर घर घर पहुंची। चेहरा किसी को बताने की जरूरत नहीं, कौन है। लोग कैंडिडेट के रूप में पवन सिंह जी को देखना चाहते हैं। तो लोग देख रहे हैं कैंडिडेट के तौर पर पवन सिंह जी आ रहे हैं। तो फिर ये अनाउंसर सिर्फ एक जाति के वोट पा लेने से आप चुनाव नहीं ना जीतेगा। सन क्लास माथे पर मार रहे हो, माथे को ज्यादा दिक्कत हो रहेगा, नहीं तो उतार के नीचे रख देते। ये विरोध सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी का ही नहीं हो रहा है। अभी गया में अमित शाह जी आए थे, उनका भी गो बैक का लोगों ने नारा लगा दिया। नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है। ये कुछ बोलने लायक बने हैं किनके वजह से? किसी जाति की वजह से, किसी पार्टी की वजह से, किसी नेता की वजह से, अपने समाज की वजह से बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा का। काराकाट एक तरफ जहां पे उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरे तरफ भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। चर्चा करेंगे कि क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा का खेला बिगाड़ेंगे। तीसरा नाम तो अब लेवे नहीं किए, महागठबंधन से राजाराम महतो जी। दो ही नाम जो है काफी चर्चा में है वहां पे। हाँ, राजाराम महतो जी और दूसरा नाम अब पवन सिंह जी का जी आया है। जी। उपेंद्र कुशवाहा जी अब डम्मी कैंडिडेट हो गए, हम्म, है ना। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ भाजपा ने धोखा किया है। हम्म, हम्म, ऐसा नहीं करना चाहिए था भाजपा को। भाजपा हमेशा धोखेबाज पार्टी बनती जा रही है। अपने ही अलायंस के नेताओं को, पार्टियों को ठगते रहती है ना। जो कि बहुत गलत बात है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो उपेंद्र कुशवाहा जी अब क्या करेंगे? अब कौन सा डफली बजाएंगे, अब उनसे पूछना है। अब तो ये देखना है ना कि उनका डफली कौन सा राग अलापता है। बाकी फिलहाल काराकाट भी बिल्कुल रोचक मुकाबले के लिए तैयार है। एक तरफ जमीन से जुड़े हुए राजाराम महतो जी हैं, हम्म, जिनके पास जमीनी लोकप्रियता है। हम्म, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री का लोकप्रियता हम्म, सुपरस्टार पवन सिंह जी हैं। हम्म। अब जनता किनके ऊपर भरोसा करती है, हम्म। ये तो पवन सिंह जी के आगामी जो चुनाव प्रचार हैं या उनकी जो सोच जो होगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या लग रहा है वहां से, मतलब काराकाट से पवन सिंह जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, चुनाव में जीत हार ये कोई पहले नहीं कर सकते। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा उनको वहां से? फायदा यही मिलेगा कि, और मिला भी, हम्म, कि चुनाव लड़ने की घोषणा की उन्होंने और एक खबर घर घर पहुंच गया। हम्म, चेहरा किसी को बताने की जरूरत नहीं कौन है पवन सिंह, हम्म, है ना। अब है कि उनकी विचारधारा, उनकी सोच। हम्म, तो राजाराम महतो जी अपनी सोच, अपनी विचारधारा तय कर चुके हैं, उन्होंने बता दिया लोगों को। हम्म, अब इनको जो है बीजेपी बहुत धोखे में रखा। पहले तो आसनसोल टिकट दे दिया, जहां से खुद प्रधानमंत्री जी भी लड़े हैं। हम्म, नरेंद्र मोदी जी भी तो नहीं जीत सकते हैं वहां पे। हम्म, इनको जब आभास हुआ कि आसनसोल से नहीं जीत सकते, तो इन्होंने टिकट वापस किया। हम्म, उसके बाद दूसरे सीट पे टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, बलिया, आपका आरा, हम्म, है ना। तो जब उधर भी जब नहीं मिला, हम्म, वहां पे भी भाजपा बहुत देर कर दी। हम्म, तब जाकर के इन्होंने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम्म। चुनाव लड़ने का फैसला किया और घोषणा भी किया। तो समय तो काफी विलंब हुआ है। अब इनको अब तक चाहिए था कि जा करके जनता के बीच में जा करके और अपनी जो बात है, अपनी जो विचारधारा है, हम्म, वो रखें, और खुद से रखें, हम्म, न कि अनाउंसर और बाउंसर से रखें, हम्म। है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अभी तो गए थे ना, अभी 2 दिन पहले, हम्म, कल की शायद बात है। कल इनके कुछ लोग वहां पे गए हुए थे, हम्म। जो कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन सिंह जी को करनी चाहिए ना। हम्म।
लोग कैंडिडेट के रूप में पवन सिंह जी को देखना चाहते हैं ना, लोग देख रहे हैं कैंडिडेट के तौर पे तो पवन सिंह जी आ रहे हैं। तो फिर ये अनाउंसर लोग क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अनाउंसर और बाउंसर का काम है फिल्मी दुनिया में। ये जो है ये जमीनी दुनिया है, यहाँ समर्थक का जरूरत होता है। और वो जो लोग आए थे ना काराकाट में, खास करके डिहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो वो फिल्मी दुनिया के समर्थक हैं। और मैं देखा वहां पे जितने भी लोग जो बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सब के सब उन्हीं के स्वजातीय थे, सब के सब राजपूत बिरादरी से थे। तो सिर्फ एक जाति के वोट पा लेने से आप चुनाव नहीं ना जीत जाइएगा। आपको हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को गले लगाना होगा, उनको पहली पंक्ति में रखना होगा, है ना। आओ माने हम तो, हमको हंसी आ रहा था इस चीज को देख करके। लोग जो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमारे चश्मा माथा पर लगाए हुए हैं। अरे भैया, कम से कम चश्मा लिए हो तो आँखिया में लगा लो ना। सन ग्लास माथे पर मार रहे हो, माथे को ज्यादा दिक्कत हो रहेगा। नहीं तो उतार के नीचे रख देते। वहाँ स्टारडम दिखाने गए हो? कारा काट के लोग अपने स्टार हैं। हाँ, लोकतंत्र के सुपर स्टार और पावर स्टार जनता होती है ना। यहाँ पावर स्टार और सुपर स्टार चुनाव में नहीं चलता है। अच्छा, तो क्या कहिएगा जब से मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी मतलब एनडीए की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी हुआ, जब सीट मिला उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट, तो काराकाट में पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के मायूसी थी, और अभी भी जब जनसंपर्क करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा तो उनका काफी विरोध हो रहा है। ये विरोध सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी का ही नहीं हो रहा है। अभी गया में अमित शाह जी आए थे, उनका भी गो बैक का लोगों ने नारा लगा दिया। नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है तमाम। उधर मुंगेर में देखिए ललन सिंह जी का विरोध हो रहा है। तो तमाम, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी का भी विरोध हो रहा है। ये लोग काम किए ही नहीं ना। जनता को 10 वर्षों तक इन्होंने ठगने का काम किया, एनडीए वालों ने। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, इन्होंने तो दिया नहीं। इन्होंने कहा था कि जब चुनाव जीतेंगे तो 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे, इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने कहा था कि गैस का दाम कम करेंगे, तेल का दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पे है, तेल और गैस का दाम चरम सीमा पे है। इन्होंने कहा था कि किसानों की आत्महत्या रुकवाएंगे, आत्महत्या रुकी नहीं। इन्होंने कहा था कि बेटियों को सम्मान देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज तो बेटियों के साथ गैंग रेप करवा रहे हैं लोग, और गैंग रेप के जितने भी रेपिस्ट हैं उनको रिहा करवा रहे हैं लोग। तो तमाम जो बातें हैं, इन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आज हमारा देश विकासशील देशों की सूची से बाहर हो गई है, और घाना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों की श्रेणी में आ गई है। ये स्थिति हिंदुस्तान का हो गया। ये कहते थे कि 56 इंच वाले हैं, आज स्थिति है कि चाइना जो है, अरुणाचल प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं, जगह हैं जिन पे कब्जा करके उसका नाम चेंज कर दिया। रेजांगला जिस पे हम लोग गर्व करते थे, हमारी शौर्य की प्रतीक थी रेजांगला, आज रेजांगला का जो शक्ति धाम था, रेजांगला का वो शक्ति स्थल पे चीन कब्जा कर लिया और शक्ति स्थल को तोड़ दिया। अच्छा, तो आपको बता दें कि मतलब जो काराकाट लोकसभा है, काराकाट लोकसभा में सारे जो विधानसभा हैं, विधानसभा में जो भी विधायक जीत कर आए हैं तो वो सारे महागठबंधन के हैं। इसका कितना फायदा मतलब राजा राम सिंह को जो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल ही मिलेगा। अब ईवीएम चोरी ना हो तो महागठबंधन मतलब ईवीएम चोरी का भी आपको डर लग रहा है? बिल्कुल पूरे देश को डर लग रहा है, तो हम देश से बाहर थोड़े हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को भी डर लग रहा है, तो भाई हमको भी तो डर तो है ही ना, है ईवीएम चोरी का। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि राजा राम महतो जी जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, है ना। अब इधर जो आए हैं जो भी प्रत्याशी, खास करके अब पवन सिंह जी के आने से ये तो डिफॉल्टर साबित हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा मतलब नहीं ये स्टेडियम से बाहर चले गए। ये स्टेडियम में नहीं है, वो होता है ना पवेलियन, तो कम से कम पवेलियन में भी बैठते हैं लोग, तो ये पवेलियन भी नहीं है, स्टेडियम में से बाहर चले गए हैं। अब भाई
वहां पे दो लोग हो गए, राजा राम महतो जी और एक पवन सिंह जी। पवन सिंह जी दिल के भोले भाले व्यक्ति हैं। पवन सिंह जी दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये चीज वहां पे कौन एक बताएगा? मिनट आपको यहाँ पे रोकेंगे। संतोष रेणु किसके समर्थन में जाएंगे? राजा राम महतो जो हैं उनके समर्थन में या पवन सिंह के समर्थन हम अपने समाज के समर्थन में जाएंगे। में? हमारे समाज के लोग जिधर बोलेंगे, जिधर रहेंगे, हम उधर जाएंगे। हम ये चुनाव में कुछ बोलने लायक बने हैं किनके वजह से? किसी जाति की वजह से, किसी पार्टी की वजह से, किसी नेता की वजह से? हम अपने समाज की वजह से बने हैं। आज संतोष रेणु दो शब्द बोलता है, लोग सुनते हैं। ये देन किनका है? ये हमारे समाज का देन है। जो हमारे समाज के लोग बोलेंगे, जो हमारे समाज के लिए सोचेंगे, जो नेता, चाहे वो राजा राम महतो जी हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों, जो हमारे समाज के लिए सोचेंगे, हम उनके लिए सोचेंगे। हाँ, समाज से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है।